नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शेयर का फंडा में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। जैसा कि दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में जो कि मैंने हल पे वीडियो बनाया है और उसका जो टारगेट हिट मेरा रोज होता जा रहा है उस पे मैंने अगला टारगेट सारा डिटेल एनालिसिस फिर से डिस्कस किया है। अगर आपने वह मेरा वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो को ज़रूर देखें। कुछ उसी प्रकार से दोस्तों एक और ज़बरदस्त स्टॉक जिसका मैंने वीडियो आज से करीबन 4 दिन पहले बताया था और टारगेट उसका भी बताया था, वह भी अभी हमें हिट होता हुआ आज के डेट में ही नज़र आया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कोल इंडिया की। एक ज़बरदस्त स्टॉक है और यह पर्टिकुलर कंपनी के बारे में मैं बताऊं तो यह भी एक PSU स्टॉक है और एक शानदार रिटर्न देने वाली कंपनी है। वहीं अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कंपनी की तो एक ज़बरदस्त तो हमें यहाँ रिटर्न आज आता हुआ या मैं बोलूँ एक अपना 52 वीक हाई तोड़ता हुआ हमें नज़र तो आया है, जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था। उसके अलावा यहाँ पे जो इन्होंने फाइनल डिविडेंड का भी घोषणा किया है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह स्टॉक पर्टिकुलर मैं इस स्टॉक के बारे में बताऊं तो यह स्टॉक आपको हर साल डिविडेंड तो देती ही देती है। उसके साथ यहाँ पे इस बार इस कंपनी ने करीबन 2 बार इंटरिम डिविडेंड और यह तीसरा फाइनल डिविडेंड का भी घोषणा किया है। तो इस वीडियो में बने रहिए। चलिए हम डिस्कस करेंगे कि कितना रुपए इसने डिविडेंड दिया है, कब है इसकी AGM की मीटिंग, और रहा बात इस पर्टिकुलर स्टॉक का अब क्या हो सकता है अगला टारगेट और कैसा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। अगर मैं सिर्फ आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो यहाँ पे करीबन 219 रुपए के पास यह बंद होता हुआ नज़र आया है। और वहीं मैं इसके हाई की बात करूं तो करीबन 220 रुपए का इसने हाई लगाया है। और वहीं अगर हम लो की बात करते हैं तो 215 का इसने लो लगाया है। और ओपनिंग की भी बात करूं तो यहाँ पे 215 रुपये 85 पैसे के पास यह ओपन होता हुआ नज़र आया था। तो अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे जब यह स्टॉक पर्टिकुलर 202 रुपये के पास ट्रेड कर रहा था उसी समय मैंने आपको इसमें एक बाइंग जोन बनाने को बोला था और निश्चित आपको एक टारगेट भी इसमें दिया था कि आपको जल्द से जल्द हिट करता हुआ नज़र आएगा। तो वह टारगेट भी हमें जल्द से जल्द और मैं अगर कहूँ अगर विद इन अ वीक हिट करता हुआ भी नज़र आया है। कुछ उसी प्रकार से दोस्तों मैं इस स्टॉक के बारे में बताऊं तो एक ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला यहाँ स्टॉक हमें नज़र आ रहा है। और रिटर्न के साथ ही साथ मैं बात करूं दोस्तों इसके डिविडेंड की तो यहाँ पे कंपनी ने पहला डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और दूसरा और यहाँ पे फाइनल डिविडेंड का भी घोषणा कर दिया है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यह एक पर्टिकुलर PSU स्टॉक है। और वहीं अगर मैं बात करूं इसके डिविडेंड्स की तो पहले इंटरिम डिविडेंड में करीबन 9 रुपए के पास यहाँ पे हमें मिला था और दूसरे की बात करें तो 5 रुपये और यहाँ पे फाइनल डिविडेंड 3 रुपये का यहाँ पे हमें मिलता हुआ नज़र आएगा। वहीं अगर हम इसके डेट की बात करें कि किस डेट को इसका फाइनल डिविडेंड का फिक्स है तो यहाँ पे दोस्तों इसी हफ्ते के फ्राइडे को हमें यह देखने को मिलेगा। करीबन 12 अगस्त को इसका हमें रिकॉर्ड डेट नज़र आ रहा है फाइनल डिविडेंड का। तो निश्चित आप बेफिक्र होके इसमें आप एक अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका एक चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं कि क्या है इसका पर्टिकुलर मूवमेंट और कैसा है यह स्टॉक और कहाँ पे यह इसका स्ट्रॉन्ग जोन हमें नज़र आ रहा है, क्या हो सकता है इसका अगला शॉर्ट टर्म टारगेट, अगर आपका इसका नज़रिया लॉन्ग टर्म का भी है तो क्या हो सकता है इसका लॉन्ग टर्म टारगेट भी। तो वीडियो के अंत तक में बने रहिए। चलिए हम आगे देखते हैं। जैसा कि आप सभी को यहाँ पता होगा कि IT सेक्टर ने यहाँ पे आज मार्केट में यहाँ दबाव बनाता हुआ नज़र आया था और एक शानदार बैंकिंग सेक्टर हमें चलता हुआ दिखा है। तो वहीं अगर मैं पर्टिकुलर इस स्टॉक की भी बात करूं कोल इंडिया की तो यहाँ करीबन 4% का इसने आज एक ज़बरदस्त पॉजिटिव मूवमेंट हमें यहाँ दिखाया है। अब वहाँ अगर हम बात करें दोस्तों इसके स्ट्रॉन्ग जोन की तो यहाँ पे हमें इसका स्ट्रॉन्ग जोन करीबन 216 रुपये के पास नज़र आ रहा है, क्योंकि इसी को आप अपना स्टॉप लॉस भी लेके अगर आप अभी फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो चल सकते हैं। अब वहीं अगर मैं दोस्तों यहाँ से अगर आपको बाइंग पैटर्न की बात बताऊँ
तो यहाँ पे हमें एक शानदार बाइंग पैटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक में नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम ओवरऑल वॉल्यूम की बात करते हैं तो ओवरऑल वॉल्यूम में भी एक बुलिश पैटर्न ही हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। और वहीं अगर मैं दोस्तों जैसे हमेशा आपको बोलता हूं कि रेजिस्टेंस इंडेक्स आपको देखना चाहिए कि कहां पे इसका मूवमेंट हमें नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे भी अभी हमें ठीक ठाक एक 55% का RSI भी नज़र आ रहा है। वहीं अगर दोस्तों हम इसके MACD की बात करें जहां से एक हमें क्रॉसओवर नज़र आता है, तो यहाँ पे अभी यह दोनों क्रॉसओवर करीबन न्यूट्रल जोन में नज़र आ रहा है। पर मेरी मानिए जिस प्रकार का इसमें खबर आया हुआ है और यहाँ पे एक फाइनल डिविडेंड की भी जो घोषणा हुई है, तो यहाँ पे इस स्टॉक में अभी हमें फ़िलहाल में इस हफ्ते में मूवमेंट बना हुआ नज़र आएगा। करीबन 3 रुपये इसका यहाँ फाइनल डिविडेंड की घोषणा हुई है। तो इस हफ्ते तो हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक यहाँ पे मूवमेंट नज़र आएगा। और उसके बाद अगर इसमें एक आपको चांस मिलता है फ्रेश बाइंग का, तो आप यहाँ पे करीबन 210 रुपये से लेकर 214 रुपये के पास इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें आपको इसी वीक के शॉर्ट टर्म टारगेट की, तो अगला टारगेट आप अगर यह 219 रुपये होल्ड करता हुआ अगर हमें नज़र आता है, तो इसका अगला आप फ्राइडे तक का टारगेट 228 रुपये का दोस्तों लेके चल सकते हैं। अब वहीं अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर स्टॉक के, अगर मैं लॉन्ग टर्म के बारे में जाऊं, तो यहाँ पे तो हमें एक शानदार एक डिविडेंड देने वाली कंपनी मिल ही रही है। और वहीं अगर मैं इसके लॉन्ग टर्म टारगेट के ऊपर जाऊं, तो आपको यह आने वाले समय में फिर से 400 से लेकर 450 रुपये तक भी लॉन्ग टर्म में जाता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि दोस्तों मैंने इसके पिछले वीडियो में सारा डिटेल एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि जो इनका पहला अगर क्वार्टर गया था वह एक शानदार रूप में जाता हुआ हमें नज़र आया है। और अगर मैं पिछले साल के अगस्त सेशन या अगस्त क्वार्टर की बात करूं, तो वहां पे कोल शॉर्टेज हमें नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से इनका सारा साल का रिजल्ट यहां पे बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा था। पर इस बार जो इनके MD हैं उन्होंने यहां भरोसा दिलाया है कि ऐसा कोई भी क्राइसिस नज़र नहीं आ रहा है जिसके वजह से इस कंपनी या इस पर्टिकुलर स्टॉक पे कोई भी यहाँ पे फ़र्क पड़ने वाला है। एक ज़बरदस्त आपको यहाँ पे रिटर्न या कंपनी देने जा रही है दोस्तों। तो आप बेफिक्र होके इसमें निवेश कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको यह मेरा एनालिसिस या यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें सारे ही ऐसे लेटेस्ट ट्रेंड्स, अपडेट्स, एनालिसिस के लिए और टारगेट हिटिंग पॉइंट्स के लिए। थैंक यू।